और झारखंड के देवघर में भी भोले बाबा के मंदिरों में भीड़ उमड़ी। पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। देश भर में बाढ़ बारिश से मचा हाहाकार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की तीरथगढ़ झरने का दिखा रौद्र रूप, रोके गए पर्यटक। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान कावड़िया बहा, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर रेस्क्यू किया। नवी मुंबई में एक जौहरी की दुकान में डकैती हुई है। बंदूक के बल पर बदमाशों ने लूटपाट की। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। लूट करने के बाद बाइक पर नजर आए बदमाश। मौके पर बदमाशों ने हवाई फायरिंग भी की। मामले की जांच जारी। दिल्ली के INA मार्केट में एक फास्ट फूड की दुकान में आग लग गई। सूचना के बाद दमकल विभाग की टीम वहां पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तमिलनाडु में बीजेपी पदाधिकारी की हत्या का मामला। अपराधियों को पकड़ने के लिए 8 टीमों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में शराब विक्रेता पर लगा 10,000 का जुर्माना। भ्रामक विज्ञापन के जरिए शराब की बिक्री बढ़ाने की कोशिश में था दुकानदार। चीन में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, पानी नजर आ रहा। ड्रोन तस्वीरें भी आई सामने। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। चीन में बाढ़ से हालात हुए बेकाबू। लोगों के घरों में घुसा पानी। पानी में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। ओडिशा के संबलपुर में भारी बारिश को देखते हुए हीराकुंड बांध में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। ओडिशा सरकार ने कलेक्टरों को हाई अलर्ट जारी करने के और अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। पाकिस्तान में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। हमले में 36 लोगों की मौत हो गई। 162 लोग घायल हो गए। कैलिफोर्निया के जंगल में लगी आग हुई बेकाबू। आग लगने से 3 लाख से अधिक एकड़ जमीन खाक। लगातार आग पर पाया जा रहा काबू। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको मुंबई की बताते हैं, जहां से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। जहां एक हत्यारा जिसने 20 साल की लड़की को इस तरीके से उसको मौत के घाट उतारा कि अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस जांच कर रही है तो कई परतें खुलती जा रही हैं और जब सबूत और नए खुलासे हो रहे हैं तो पुलिस भी हैरान है कि इस तरीके से कैसे कोई किसी को मौत के घाट उतार सकता है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर में नजर आ रही ये लड़की अब तस्वीरों में ही सिमट गई है। इसके परिजनों के पास अब इसकी यादों के सिवा कुछ नहीं बचा है। इस लड़की का नाम यश्री शिंदे है। 25 जुलाई से गुमशुदा यश्री की तलाश उसकी लाश मिलने पर खत्म हुई, लेकिन कई सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। 3 दिन से गायब यश्री के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। तफ्तीश में जुटी पुलिस को पन्नीवल उड़ा हाईवे के किनारे खेतों में यश्री की लाश मिली, जो छत विक्षत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि यश्री के प्राइवेट अंगों पर काफी वार किए गए थे। उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। यश्री के पीठ और पेट पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। उसकी छाती पर भी चोट के कई निशान हैं। चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था ताकि शव की शिनाख्त ना की जा सके। यश्री के साथ इतनी क्रूरता की गई थी कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। जिस हालत में शव था उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाती। यश्री के कपड़े भी फटे हुए थे। इस बीच पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं। एक फोन आया था कि उरन रेलवे स्टेशन के सामने एक झाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे पहुँचते ही तहकीकात करने के बाद ये पता चला लड़की यशस्वी शिंदे नाम की उरन की रहने वाली थी। वो बेलापुर में कुछ कंपनी में काम करती थी। किसी ने स्टैबिंग करके वो वहाँ पे उसका डेथ हुआ था। उसके सिलसिले में हम लोगों ने BNS 103 के तहत गुनाह दाखिल किया है और आगे का तपास कर रहे हैं। पुलिस इस घिनौनी वारदात के लिए दाऊद शेख नाम के आरोपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, जो वारदात के बाद से ही फरार है। अब हम आपको दाऊद शेख की क्राइम कुंडली बता रहे हैं, जिसके तार 6 साल पुरानी घटना से जुड़े हैं। साल 2019 में यश्री के पिता ने दाऊद शेख के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। दरअसल दाऊद शेख नाबालिग यश्री के साथ गलत हरकत कर रहा था। पुलिस ने इस शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और इसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। बताया जा रहा है कि जेल से छूटने के बाद दाऊद शेख कर्नाटक चला गया था, लेकिन वहां से भी उसने यश्री शिंदे से संपर्क जारी रखा।
दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें भी करते थे। पुलिस को शक है कि कर्नाटक से उरण आकर दाऊद शेख ने यशरी को मिलने के लिए बुलाया और फिर उरण इलाके में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पुलिस को दाऊद शेख की लोकेशन उरण में मिली थी। फिलहाल पुलिस ने दाऊद शेख की तलाश के लिए एक टीम कर्नाटक भेजी है। यशरी के कातिल की पुलिस तलाश कर रही है, तो इधर इस घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। यशरी शिंदे को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दाऊद का फोन उसी दिन से बंद था जिस दिन यशरी गायब हुई थी। दाऊद शेख की गिरफ्तारी के बाद ही यशरी हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी सामने आ पाएगी कि क्या 2018 के बदले के लिए दाऊद शेख ने लव जिहाद की सीढ़ी चढ़कर इस वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है, लेकिन हत्यारा अभी भी फरार है। सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, कहां है हत्यारा, कहां छिपा है दाऊद? क्योंकि देखिए काफी समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। देखिए, इस मामले में न्यू मुंबई पुलिस ने 3 टीम बनाया है। एक टीम जो कर्नाटका गई है, बेंगलुरु गई है, जहां पर दाऊद शेख को ढूंढ रही, क्योंकि दाऊद शेख ने जैसे ही यहां से उरण से निकला, इसके बाद तो सारा मोबाइल बंद कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, कोई लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रहा। न्यू मुंबई पुलिस ने 3 टीम बनाई है, जिसमें एक बेंगलुरु गई है, 2 अन्य जगह पे गई है। पुलिस कहना है कि इस मामले को लेकर हम अलग अलग एंगल से जाँच कर रहे हैं। जिस तरह से दाऊद पहुंचा था यहाँ पे, दाऊद शेख और यशरी से मुलाकात किया, साथ ही जो स्टेशन के आसपास का जो सीसीटीवी है उसके भी लिया है। लगातार न्यू मुंबई पुलिस तलाश जारी है। फिलहाल 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो मेन आरोपी है दाऊद शेख, उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल, और क्या कुछ सबूत अब तक हाथ लगे हैं? क्योंकि खबर ये भी है कि जब पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी हुई है तो कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं जो पुलिस ने बिल्कुल सोचा भी नहीं था। देखिए, पुलिस इस मामलों को लेकर अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने जो उरण स्टेशन है, रेलवे स्टेशन आसपास जो सीसीटीवी उसका लिया है, साथ ही परिवार वालों का बयान दर्ज किया है, साथ ही जो यशस्वी का जो फोन था उसको भी जांच कर रही कि कब से कब तक संपर्क में था और उस दिन जी 25 को आया था, 25 जुलाई जब आया था तो कितनी देर बातें हुई, क्या बातें हुई, सारी चीजों के लेकर न्यू मुंबई पुलिस इसकी जाँच कर रही है। साथ ही व्हाट्सएप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिर हत्यारा कहां छिपा है। और आगे बढ़ते हुए अब बात रायबरेली की कर लेते हैं, जहां अचानक से 19,000 प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक साथ इतने सारे लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत पड़ गई? बिल्कुल, और देखिए सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अब जो उत्तर प्रदेश का रायबरेली है वो रोहिंग्या का रूट बन गया है? पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रायबरेली में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं। रोहिंग्या को नागरिकता दिलाने की साजिश। क्या उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या की घुसपैठ गांवों की ओर हो रही है? क्या यूपी में रोहिंग्या को नागरिकता दिलाने वाले गैंग एक्टिव हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के रायबरेली में एक ऐसा काम हुआ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा है। रायबरेली के सलोन तहसील में पिछले कुछ वक्त से नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खेल चल रहा है, जिसका खुलासा होने के बाद यूपी एटीएस ने इस मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थाना सलोन में एडीओ पंचायत की तहरीर पर गंभीर धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें 318, 319, 338, 337, 340 भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 4 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई है वो की जा रही है। जांच के बाद इस फर्जीवाड़े केस के पीछे 3 चेहरे नजर आए। पहला ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव और दूसरा जन सेवा केंद्र चलाने वाला जिशान खान और तीसरा विजय सिंह और जिशान खान का सहयोगी। आरोपी जिशान खान ग्राम विकास अधिकारी विजय सिंह यादव और उनका सहयोगी जेल में बंद है।